वेलकम टू मनन जी के। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंग्लिश में जिन क्वेश्चनों पर आपत्तियां लगी हैं, आपत्तियां तो काफ़ी क्वेश्चनों पर लगी हैं, लेकिन उनमें से लगभग 100% जिनमें बदलाव हो सकता है उनकी बात करेंगे। और आपको सबको पता ही है कि जो आपत्तियों की संख्या है वो इंग्लिश में और सब्जेक्ट्स के अलावा बहुत कम है। अगर देखा जाए तो टोटल 3200 के लगभग आपत्तियां इंग्लिश में आई हैं। उनमें से हम बात करते हैं किन किन क्वेश्चनों पर आपत्ति लगी है। तो उनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा जो क्वेश्चन था इसमें राजस्थान के ज़िले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। तो इसका उत्तर बोर्ड के द्वारा भरतपुर माना गया है। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं होना। हालांकि मैं भी इसका जयपुर करके आया था, क्योंकि मेरे भी सभी के दिमाग में जैसा रहा कि इसका उद्गम जयपुर से है, तो शायद ये इसका जो बेसिन का विस्तार है वो भी सबसे ज़्यादा जयपुर में होगा। लेकिन ये भरतपुर एकदम सही उत्तर है। लेकिन फिर भी लोगों ने कुछ बुक्स के थ्रू इस पे आपत्ति लगाई है, तो इसका कोई है नहीं विशेष महत्व। ये क्वेश्चन नहीं हिलने वाला, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। दूसरा जो सवाल है वो आता है कि 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान कौन से स्थान में अंकित किया गया था। तो इसका उत्तर वही बात, अब अगर जिला पूछते हैं तो पंचूरू पे जाते हैं और स्थान पूछते हैं तो फलोदी कर देते हैं। तो मैंने भी ये फलोदी कर दिया कि शायद यहाँ पे किया होगा, लेकिन इसका उत्तर बोर्ड के द्वारा अलवर माना गया है। अलवर एकदम सही आंसर है, क्योंकि अलवर का मैंने काफ़ी लोगों की जो रिसर्चेस थी ना, उन्होंने रिसर्च के जो थे सर्वे वो उनका देखा है। तो उसमें ये इसका अलवर का दिया रहा है 20वीं शताब्दी का। अभी तो देखो, अभी तो चूरू और गंगानगर ये टॉप पे चले जाते हैं, इन पे टेम्परेचर 50+ चला जाता है। लेकिन उस टाइम सिर्फ अलवर का टेम्परेचर 50.3 पता नहीं कितना बताया गया था, जो उस टाइम का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर था। तो ये चीज़ है, 20वीं शताब्दी में अलवर उत्तर मानना है जो सही है। इस पे आपत्तियां लगी हैं, लेकिन इसमें फेरबदल बोर्ड नहीं करेगा, ये बात 100% तय है। अगला जो सवाल है वो भी काफ़ी मतलब चिंता का विषय है, और चर्चा भी बहुत चल रही है इसकी कि राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो इसमें जो सही उत्तर था वो वर्तमान में 47 कृषि विज्ञान केंद्र है, जो ऑप्शन में ही नहीं था। मैं इसका 42 करके आया था, और 42 इसका एक तरीके से सही उत्तर भी था, क्योंकि जब हम ICAR मतलब जो कृषि का जो है वेबसाइट उस पर जाते हैं तो वहाँ पे 42 ऊपर दिया रहता है कि 42 कृषि विज्ञान केंद्र राजस्थान में है। लेकिन जब ओपन करके आगे फुल डिटेल में जाते हैं तो ये 47 कृषि विज्ञान केंद्र दिखाता है। और राजस्थान के जो इको सर्वे वगैरह है उनमें भी इसका 47 ही दिखाया गया है, और 47 के नाम भी दे रखे हैं लिस्ट। तो इस पे भी आपत्तियां लगी हैं, और ये क्वेश्चन जो है वह 100% डिलीट है। ये प्रश्न 100% डिलीट है। किसी स्टूडेंट का गलत है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न को बोर्ड डिलीट करेगा, क्योंकि इसमें सही ऑप्शन उसने नहीं दिया एग्जामिनर ने, इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट होगा। ऐसे क्वेश्चन डिलीट करता है बोर्ड, ये उसका रिकॉर्ड है। और मतलब हाँ, बाकी जो मैंने बता ही दिए पीछे वाले, जैसे दो हो गए और आगे भी बताएंगे, अपन डिस्कस करेंगे कि उनका क्या हो सकता है फेरबदल। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचा है, ये उन्होंने पूछा था। तो इसका जो आंसर है वो मैंने काफ़ी बुक्स देखी, जैसे दीनदयाल पब्लिकेशन की अच्छी बुक है, और एक दो बुक और भी देखी जो राजस्थान अध्ययन की चलती हैं उनमें। तो इसका 150 से 300 मीटर इसका उत्तर है सही, 150 से 300 मीटर। लेकिन बात ये आ गई कि इसमें 150 से 300 वाला ऑप्शन नहीं है, और 150 से 300 माने तो दो ऑप्शन ए और डी राइट हो रहे हैं। तो ये दो ऑप्शन के चलते इसको बोर्ड को डिलीट करना पड़ेगा। हालांकि इसमें वो बात है, बोर्ड अपना धक्का जैसे करता है कर भी सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला है, और इसको डिलीट बोर्ड करेगा ही करेगा। क्योंकि उसको अगर 150 से 300 ऑप्शन वाली कहीं ऑथेंटिक बुक में सीधी लाइन लिखी हुई है, अपन ने जो प्रूफ दिए हैं उनमें है,
तो डेफिनेटली डिलीट करता है ऐसे सवाल। तो ये बात है, इसमें जो 150 से 300 है कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगला सवाल है, बूंदी रियासत के बर्ड किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो इसमें जो उत्तर है बोर्ड ने वो नैनूराम शर्मा माना है। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इसमें दो तीन ऑप्शन राइट हैं, जैसे राम नारायण चौधरी भी इसका उत्तर है और अन्य भी इसके उत्तर हैं। तो मैं बता दूं, बूंदी रियासत में आंदोलन तो देखो हुआ था, लेकिन जो बर्ड क्षेत्र का आंदोलन था ना, बूंदी में तो ऐसे जगह जगह आंदोलन चल रहे थे काफ़ी छोटे छोटे, तो उसको पूरे को तो सम्मिलित रूप से बूंदी क्षेत्र का आंदोलन बोल देते हैं, बूंदी आंदोलन भी बोल देते हैं, या बूंदी आंदोलन हो गया। लेकिन जो बर्ड किसान आंदोलन था ना, बर्ड एक क्षेत्र विशेष है, समझना बात को, बर्ड एक क्षेत्र विशेष है। और बर्ड वाले ही की ही मतलब वो बात क्यों की जाती है, हिस्ट्री में भी बात बर्ड वाले की इसलिए की जाती है क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छे से आंदोलन हुआ था। और ये नैनूराम शर्मा जी को पीछे से किसी ने मार दिया था, कोई गोली मार दी थी नैनूराम शर्मा जी को, उसके बाद में इसका नेता बदला था। लेकिन उस बर्ड के समय ना, नेताजी जो हैं नैनूराम शर्मा जी ही थे। तो इस क्वेश्चन में बोर्ड कोई फेरबदल नहीं करने वाला। कुछ साथी अभी कमेंट में बोलेंगे कि भाई तेरे को ज़्यादा पता है, तो भाई कुछ चीज़ें फैक्ट देख के खुद को पता चल ही जाती है। जो रियलिटी है वो है, 2 से 3 क्वेश्चन डिलीट होने हैं, उनमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। इसके बाद जो सवाल आता है वो आता है कि ये जो जिसमें दो सीधा ही बात करते हैं कि दो ऑप्शन में लोग कंफ्यूज हैं, कि एक तो बीटिंग अराउंड द बुश इसका उत्तर होना चाहिए, और एक बीटिंग अबाउट द बुश वाले साथी भी कुछ हैं कि बीटिंग अबाउट द बुश इसका उत्तर होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश में अबाउट होता है और ब्रिटिश में अराउंड होता है। अगर आप ऐसे प्रूफ पेश करोगे तो बोर्ड कहेगा आपके कौन सी चलती है, तो सबको पता है कि अपने ब्रिटिश जो लैंग्वेज है वो चलती है, ब्रिटिश इंग्लिश। तो फिर तो जो उत्तर बोर्ड ने माना है वो डेफिनेटली सही है ना। लेकिन बोर्ड चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकता है कि इसमें दोनों का मतलब, बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब भी यही होता है। हालांकि टीचर्स ये कह रहे हैं कि अबाउट द बुश भी इसका उत्तर होगा, लेकिन मैंने कुछ मेरे साथी फर्स्ट ग्रेड है उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि अगर वो ब्रिटिश के हिसाब से चलेगा ना, तो इसको अराउंड द बुश उत्तर मान के, जो बोर्ड ने मान रखा है ऑलरेडी, वो मान के इसको डिलीट नहीं करेगा वो। ये चीज़ है। बाकी मुझे लगता है बोर्ड को डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत से साथियों ने अबाउट द बुश पढ़ा है, तो उनके साथ ये एक अन्याय वाली सी बात होगी अगर इसको बोर्ड डिलीट नहीं करता तो। लेकिन इसके बारे में भाई कुछ कह नहीं सकते, डिलीट होगा या नहीं होगा, ये चीज़ है। इसके बाद जो अगला सवाल है वो आता है अपना, कि एक सवाल आया था इसमें टीचिंग मेथड में आया। क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू ऑडियो लिंगुअल मेथड? तो इसमें दो आंसर बन रहे थे, एरर्स आर नॉट करेक्टेड इमीडिएटली। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड में सही बात है कि ऑन द स्पॉट जो एरर्स हैं वो करेक्ट नहीं की जाती, जबकि ये तो अपने उसमें की जाती है सिचुएशनल मेथड में, जिसको स्ट्रक्चरल मेथड भी बोल देते हैं। और इसका उत्तर जो बोर्ड ने माना है वो माना है, टीचर्स आर द रोल मॉडल्स ऑफ लैंग्वेज यूजेस। हालांकि इसमें कन्फ्यूज़न है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन चेंज होगा, इसका ऑप्शन सी करेगा बोर्ड, क्योंकि ऑप्शन भी तो चेंज करना है ना एक दो। तो ऐसे सवालों के टीचिंग मेथड में वो ऑप्शन चेंज कर सकता है, क्योंकि टीचिंग मेथड में अगर देखा जाए ना तो सभी विषयों में ऐसा चीज़ें देखने को आई है। लेकिन कुछ साथी, कुछ टीचर्स भी ये कह रहे हैं कि इसका उत्तर डी भी करेक्ट है। तो 100% तो नहीं, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है भाई लोगों। एक साइकोलॉजी का ये सवाल था, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह कौन से सिद्धांत से प्रभावित है? तो इसका उत्तर बोर्ड ने गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत माना है। बिल्कुल सही माना है भाई, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। ओल्ड क्वेश्चंस आप किसी भी बुकलेट में जाके देखना, बुद्धि वाली में, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। इवन जो सिखवाल की बुक है ना, उसमें ही देख लेना आप, जो पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, उनमें जाके देखना, ये आपको पहले आया हुआ, पता नहीं सी टेट में है या आरपीएससी के द्वारा पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है और इसका उत्तर गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत मानना हुआ है। ठीक है भाई। अब जो आपका मेन विषय है कि एक कट ऑफ को लेकर संशय बना रहता है, तो कट ऑफ पे थोड़ा भाई जितना समझ में आया है लोगों से पूछने के बाद उतना बताता हूँ।
जिनको भाई सीधी कट ऑफ देखनी है वो तो ये देख के चले जाएं। जिनको थोड़ा फैक्ट जानना है, कुछ लोग कहेंगे ये हाई है या कम है, वो भाई धैर्य बनाए रखें और बिना स्किप किए कोई 2-3 मिनट की वीडियो बची है वो देख लें। सामान्य में 94 से 95 क्वेश्चन जो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जिसके बचेंगे उसका सिलेक्शन 100% है। मैं फाइनल आंसर की के बाद कह रहा हूँ, अभी फाइनल आंसर की आनी है। किसी के आज 92 है तो हो सकता है उसके 94-95 हो जाए, और किसी के आज 95 है तो हो सकता है उसके 92 क्वेश्चन हो जाए। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कोई मतलब ये कहूँ कम मेरिट दे के दिलासा दूँ और बाद में वही बात ये कहूँ कि यार पत चली जाती है, मेरिट तो ज़्यादा चली जाती है। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि कोई कोई टीचर ही नहीं बता रहा, कोई टीचर 80 बता रहा है, तो वो चीज़ें गलत हैं। आप एक बार, मैंने ओबीसी की मेरिट बताई है 91 या 92 क्वेश्चन, अंतर भी 3 क्वेश्चन का बताया। क्यों? क्योंकि रहेगा, सीट्स हैं, इतनी सीट्स हैं। अब लोग जो कोई टीचर है जो पहले लगा हुआ आज से 10 साल, वो पता है क्या करता है, मेरिट बताता है, वो ओबीसी की मेरिट जी बराबर ही रहती है। भाई जब सीटों का इतनी सीटें होना तो अंतर रहना बोर्ड में लाजमी है। क्योंकि ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि अल 2 एग्ज़ाम हुए हैं, रीट मेंस हुआ है, तो इसमें अब लोग बोर्ड की मेरिट देखते हैं तो वो पटवार की देखते हैं, वीडियो की, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं। उनमें भाई 100 सीट मिली है ओबीसी को, टोटल 5,000 सीट में से। इसमें 8700 सीट में से ओबीसी की पूरा का पूरा 21% रिजर्वेशन मिला है ओबीसी को, ठीक है। और ओबीसी का बंदा 3200 से 3300 रैंक तक लगेगा। अब आप देख लो, अगर मैं यहाँ पे 80 मेरिट बताता हूँ तो वो एक वाजिब बात थोड़ा ही ना है कि 80 रह जाएगी, 85 रह जाएगी। भाई 90+ तो जानी है, ये बात तो तय है। और मैं ये मेरिट हाईएस्ट बता रहा हूँ, इससे आगे नहीं जाएगी। कम कितनी भी रह सकती है, मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ। कम बताना मतलब आज बंदा कोई देख के ये संतुष्ट हो कि हाँ यार इससे ऊपर हूँ मैं संतुष्ट हूँ, और इसके नीचे है तो भाई रिस्क है। हो सकता है 2 सवाल इससे नीचे भी सिलेक्शन हो जाए, उससे ज़्यादा नीचे तो जाना ही नहीं है, ये बात तो तय है। और AWS की मेरिट है जो वो 88 से 89 क्वेश्चन, SC की 83 से 84 क्वेश्चन मेरिट रहने के चांस हैं। ST की मेरिट मैंने थोड़ी कम बताई है, कम इसलिए रहेगी भी कम, बताई कम नहीं रहेगी कम। इसका रीज़न ये है कि ST का जो है ना उसका 12% या 13% जो रिजर्वेशन है वो तो है ही है। उसके अलावा उनकी बैकलॉग की सीटें जो पिछली भर्ती की है ना वो पड़ी हुई हैं, तो इस वजह से उनकी मेरिट है जो वो कम रहेगी, ठीक है। जिसके 75 से 76 क्वेश्चन बच रहे हैं उसका सिलेक्शन लगभग तय है। और इसमें एक बात और है, फीमेल और मेल की मेरिट समान रहेगी, क्योंकि महिलाओं का 28% आरक्षण है, लेकिन इसमें महिलाएं रीट में ज़्यादा होती हैं। तो वो 28 महिलाएं 100 लड़कों के पीछे, तो 28 तो नॉर्मल आ ही जाती हैं, उससे ज़्यादा आने पर मेरिट सिमिलर हो जाती है, तो मेरिट सिमिलर रहेगी। MBC में जिसके 87 से 89 क्वेश्चन बच रहे हैं उसका सिलेक्शन तय है। तो ये साथियों मैंने मेरिट बताई है। अब जो आपका सुझाव है वो बता देना, और TSP की जो कट ऑफ है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद।